बाहर के बाबू साहब लोग बम बम है, राजा बन रहा है और हमारा लोग हकीर है। यहाँ झारखंड के ठेकेदार 20 करोड़ का मालिक नहीं, 1 करोड़ का मालिक नहीं। तो छोटे छोटे किस्तों में जो है ठेकेदारी व्यवस्था जो है, ऋण पास हो, चाहे CIP हो, चाहे हमारा रिम्स में हो, पॉकेट सिस्टम बनाइए मंत्री महोदय, ताकि यहाँ के झारखंड के लोगों को लाभ मिल सके। झारखंड के लिए झारखंड बना है, बिहारियों के लिए बिहार बना है, और बंगाल के लिए बंगालियों के लिए बना है, असम के लिए असमिया बना है, उड़िया के लिए उड़ियों के लिए बना है, तो झारखंड बना है। तो झारखंडियों के लिए नीति सिद्धांत बनाना होगा। स्थानीय नीति हो चाहे नियोजन नीति, इसको बना के झारखंडी हित में स्थापित करना होगा। आपका जो आउटसोर्सिंग से जितने भी यहाँ लोग टीका संविदा पे लेते हैं, वो गाजियाबाद यूपी के लोग, यही भाजपा के लोगों के द्वारा ही संचालित आज भी हो रहा है। इसको अंदर खाने में इसको दिखाने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। मंत्री महोदय, बरियातू जोन में जो हॉस्पिटल्स हैं, इतना हॉस्पिटल है कि जो सरकारी डॉक्टर हैं उन्हीं का वो क्लिनिक खुला हुआ है। वो अपना सरकार का जहां उसको वेतन आप देते हैं, वहां कम समय देते हैं और निजी अस्पताल में जाके अपना प्रैक्टिस करते हैं, वहां हॉस्पिटल चलाते हैं। वैसे वैसे हॉस्पिटलों को आप चिन्हित करके आप उस पर कार्रवाई करने का आप काम करें। जो जी पूरी वृत्तांत बता रही थी, कटौती प्रस्ताव के खिलाफ बोल रही थी, तो हम उनके समर्थन में नहीं है, हम सरकार, अब वह सरकार के समर्थन में बोलने जा रहे हैं। जो बजट 7,470 करोड़ 50,86,000 का जो बजट ये प्रावधान रखा गया है, उसके समर्थन में मैं खड़ा हूं। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि अब वह सरकार, यानी कि हेमंत सोरेन जी की सरकार जो चला रही है, जो स्वास्थ्य के विभाग में जो उन्होंने जो प्रयास किया है, जो बजट रखा है, गुणवत्तापूर्ण और बेहतर इलाज के लिए उन्होंने इस शुरुआत रखा है। इन्होंने इसके लिए इन्होंने प्राथमिकता दी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे तृतीयक हो, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये बजट का प्रावधान किया गया है। इसी सिलसिले में इन्होंने नई कॉलेज या नई अस्पताल बनाने का इन्होंने विचार किया है। इस सिलसिले में इन्होंने पहला खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, देवघर, जामताड़ा और धनबाद, इन जिलों को इन्होंने चिन्हित किया है जहां नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल संचालित की जाएगी। अभी जो पूर्व में जो अस्पताल बनी है, जहां प्राध्यापक की बात कह रहे थे, निश्चित रूप से आपने आईना दिखाने का काम किया है, उसको भी फुलफिल किया जाएगा। आप जानते हैं कि आप हमारे अब सरकार ने, अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य बीमा योजना इन्होंने लागू किया है। इसमें कई राजकर्मियों लाभान्वित हो रहे हैं। हाल के दिनों में परसों दिन हमने देखा पेपर में कि 3-4 जो राजकर्मी है उसको स्वास्थ्य का पैसा मिल रहा है, प्रेस के साथियों को मिल रहा है, जो भी उसमें जो क्लेम कर रहे हैं उसको दिया जा रहा है। ये प्रावधान इन्होंने अब सरकार ने किया है। इतना ही नहीं, अस्पतालों की देखभाल के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उसके कायाकल्प के लिए बेहतर इलाज कैसे हो, इसका भी इन्होंने ख्याल रखा है। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारी बातों को इन्होंने इंगित किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा रिम्स हो, रिन पास हो, चाहे CIP हो, चाहे हमारा जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे लॉ कॉलेज हो, चाहे हमारा BIT मेसरा, मैं सरकार के और माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि जो आउटसोर्सिंग का जो सिस्टम डेवलप यहाँ झारखंड में किया गया है, ये आउटसोर्सिंग को आप बंद कराइए। आउटसोर्सिंग के माध्यम से यहाँ के गरीब गुरबा जो हमारे मजदूर भाई लोगों के साथ दोहन होता है, शोषण होता है, इसको खत्म करना चाहिए। ये मेरी मांग है। यहाँ पर मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। माननीय मंत्री महोदय, आपका जो आउटसोर्सिंग से जितने भी यहाँ लोग ठेका संविदा पे लेते हैं, वो गाजियाबाद यूपी के लोग, यही भाजपा के लोगों के द्वारा ही संचालित
आज भी हो रहा है। इसको अंदर खाने में इसको दिखाने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी कंपनियां यहां चल रही है जो वर्षों से चला रही है और नए नए लोगों का रजिस्ट्रेशन हमारे झारखंडियों का नहीं हो रहा है। हमारे छोटे छोटे एजेंसीज जो हैं इस झारखंड में, वैसे एजेंसियों को भी मौका मिलना चाहिए अगर आउटसोर्सिंग का अगर व्यवस्था है तो। लेकिन हमारे यहाँ आउटसोर्सिंग का व्यवस्था है, लेकिन ऊपर वाले वहां यूपी बिहार वालों के लिए। आज हमारे लोग दर दर भटकते हैं, जहां मिलना चाहे 20,000 25,000 वो डायरेक्ट तीन पास से ले रहा है, रिम्स से ले रहा है, और हमारे लोगों को 12,000 11,000। बीच का पैसा कौन खा रहा है? इसका मॉनिटरिंग होना चाहिए। इसका मॉनिटरिंग नहीं होता है। बाहर के बाबू साहब लोग बम बम है, राजा बन रहा है, और हमारा लोग फकीर बन रहा है। आज ठेकेदारी व्यवस्था यहां कायम है। यहां 200 करोड़ का टर्नओवर रख दिया जाता है, 100 करोड़ का टर्नओवर रख दिया जाता है। हमारा गरीब यहां झारखंड के लोगों के पास टर्नओवर 250 करोड़ का हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता है। खेल विभाग में अभी हमने बात किया अगला से, तो 200 करोड़ का टर्नओवर का उन्होंने प्रस्ताव रख दिया। यहां झारखंड के ठेकेदार 20 करोड़ का मालिक नहीं है, 1 करोड़ का मालिक नहीं है। तो छोटे छोटे किस्तों में जो है ठेकेदारी व्यवस्था जो है, ऋण पास हो, चाहे सीआईपी हो, चाहे हमारा रिम्स में हो, पॉकेट सिस्टम बनाइए मंत्री महोदय, ताकि यहाँ के झारखंड के लोगों को लाभ मिल सके। झारखंड के लोगों के लिए झारखंड बना है, बिहारियों के लिए बिहार बना है, और बंगाल के लिए बंगालियों के लिए बना है, असम के लिए असमिया बना है, उड़िया के लिए उड़ियों के लिए बना है, तो झारखंड बना है। तो झारखंडियों के लिए नीति सिद्धांत बनाना होगा। स्थानीय नीति हो चाहे नियोजन नीति, इसको बना के झारखंडी हित में स्थापित करना होगा। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी कमियां रह गई हैं जो हमारे यहाँ 16 साल शासन किया ये भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें आदरणीय बाबूलाल मरांडी पहला मुख्यमंत्री रहे। इन 24-25 सालों में सारे लोगों ने घोषणाएं की रखी कि हम इटकी में मेडिकल सिटी की घोषणा हुई, पर अब तक स्थापना नहीं हुई। राज्य में मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने की योजना अब तक अधर है। एमबीबीएस और पीजी की सीटें नहीं बढ़ाई गई। ग्रामीण इलाकों में अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी जो अभी रो रही है बहन मंजू। यहाँ जहां नर्सों की कमी है, 9,805 स्टाफ नर्सों की जरूरत है इस झारखंड को, इस राज्य को, लेकिन स्वीकृत पद मात्र 944 है। जहां 3,000 लोगों के बीच में एक डॉक्टर है, लेकिन देश स्तर पर 834 लोगों पर एक डॉक्टर है। बहुत कमियां हैं, बहुत खामियां हैं, इसको दूर करने की जरूरत है। आज चर्चा परिचर्चा में हमारे पक्ष विपक्ष के लोग शामिल होते हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं कैसे यहां बहाल हो, इसकी चर्चा कम होती है, टीका टिप्पणी ज्यादा होता है। इस परिप्रेक्ष्य में हम सबों को मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है। इस झारखंड को बढ़ाने के लिए पक्ष की भी उतनी आवश्यकता है जितना सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है। इसलिए दोनों पक्षों से मेरा आग्रह है। मैं 4 चुनाव लड़ा, 3 चुनाव हारने के बाद मैं विचलित नहीं हुआ और लास्ट तक इंतजार करता रहा यहां आप लोगों की बात सुनने के लिए। लेकिन जब हम पीछे बैठ के सुनते हैं तो पता चलता है कि कितने अनुभवी लोग आगे हैं, और उसके बाद बीच वाला, और उसके बाद हम लोग जयराम महतो जी के साथ यहां कुछ अच्छा करने के लिए माननीय अध्यक्ष जी आपने बैठे हैं। दोनों पक्षों को आप देते हैं समय, इधर भी देते हैं, बीच वाला को देते हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी इतनी बड़ी है, दोनों को संभालते, तीनों को संभालते संभालते सदन में जो सही बात होना चाहिए वो नहीं हो पाता।
इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। जो बहालियां एक्सरे टेक्नीशियन का होना था 2018 में आपने निकाला, लेकिन अब तक नहीं हुआ। हमारे खिलाड़ी में 2 एक्सरे मशीन दिया गया है, एक बुढ़मो में, एक खिलाड़ी में। मैं 3 दिन पहले वहां हॉस्पिटल का निरीक्षण में गया था। मैं झारखंड सरकार को भी और इससे पूर्व में जो भी स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि जो बेड था एक्चुअल में सुपर स्पेशलिटी था। बेड जो दिया गया है ग्रामीण इलाकों में वो बहुत ही अच्छा बेड दिया गया। इसमें कहीं बच की बात नहीं है, लेकिन इरफान साहब आपसे मेरा आग्रह है कि जहां जहां नर्स नहीं पहुंच रहे हैं वहां नर्स कैसे उपलब्ध कराइएगा, ये आपका विचार मेरा। भारतीय जनता पार्टी के समय में हमारी भाषा में जब कहेंगे तो ठेठंग टाड़ में ही लोग स्वास्थ्य उप केंद्र बनाया। ठेठंग टाड़ में जहां आज भी कोई स्वास्थ्य कर्मचारी वहां आज तक नहीं गया। जो हमारा मुरुपरी पंचायत के जो हमारे बीजेपी के जो उम्मीदवार थे जीतू चरण राम, उनका गांव मुरुपरी पंचायत 2 किलोमीटर दूर में ठेकेदार को पर्सनल फायदा होने के लिए वो स्वास्थ्य केंद्र बना, आज तक वहां ताला नहीं खुला। ऐसी व्यवस्थाएं लोग कर रखी है। आज भी पूरे झारखंड का ठीका पट्टा इन्हीं लोगों के नाम, माइंस से लेकर क्रेशर से लेकर सब खत्म कर दिया। रघुवर दास जी जब थे तो छोटे छोटे उद्यमियां हम लोग के जो क्रेशर चलाते थे, ईंट भाटा चलाते, सबको बुलडोजर से धसा दिया। आज उनको ठिका मिला हुआ है जो बड़े बड़े पूंजीपति। ये दुर्दशा है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि झारखंड को बचाने में अहम भूमिका निभाइए। इस बार नहीं, अगर स्थानीय नीति या नियोजन नीति नहीं बनाए तो कभी नहीं बना पाइएगा। ये लोगों तक चाल है, जब भी आप कोई चीज अच्छा काम करेंगे तो PIL करवा देगा, और कोई वो तो पटना का आदिवासी का नाम से PIL करा के केस को हाई कोर्ट में ड्रॉप कर देता है कि ये संवैधानिक नहीं। राज्यपाल संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, वो जो निर्णय देंगे वही सही होगा। तो कौन बैठा हुआ है सेंट्रल में? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, JP नड्डा, राजनाथ सिंह। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे झारखंड कि यहाँ के युवा युवतियां नौकरी में आवे, पेशा में आवे। पीछे पीछे घूमने वाला चाहिए। इसलिए इस बार सदन आपने बड़ी लंबी चलाई है। आप लोग को धन्यवाद देते हैं, सरकार को धन्यवाद देते हैं कि जो कमियां रह गई है, जो यहां वर्षों से इंतजार कर रहा है कि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में नौकरी झारखंडियों को कब मिलेगा, इसका आप पहल करें। रघुवर दास जी ने 1985 का डेडलाइन उन्होंने लिखा था, बनाया था कानून, उसको निरस्त करते हुए स्थानीय नियोजन नीति बनाइए। नहीं तो अगले बार नवीन जायसवाल जी चर्च रोड से आते हैं, यही की लोकल हैं, अगला बार नहीं चलेगा लोकल कैंडिडेट, सब लोकल हैं। इसलिए इस हिसाब से नीति बनाना होगा। बहुत सारी सीटें अभी एक्सरे मशीन की बातें जो है, 1 मिनट सुरेश बेटा जी, थोड़ा माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा जल्दी कि हेल्थ कॉटेज का निर्माण ग्रामीण इलाकों में हो, ताकि स्वास्थ्य सुविधा ग्रामीणों को सुलभ और आसानी से मिल सके। साथ ही साथ डाटाबेस के आधार पर भी ट्रीटमेंट चालू होना चाहिए। और एक मैं बात कहना चाहता हूं कि हमारे बरियातू जोन में जो हॉस्पिटल्स हैं, मंत्री महोदय, बरियातू जोन में जो हॉस्पिटल्स हैं, इतना हॉस्पिटल है कि जो सरकारी डॉक्टर हैं उन्हीं का वो क्लिनिक खुला हुआ है।
वो अपना सरकार का जहां उसको वेतन आप देते हैं वहां कम समय देते हैं और निजी अस्पताल में जाके अपना प्रैक्टिस करते हैं, वहां हॉस्पिटल चलाते हैं। वैसे वैसे हॉस्पिटलों को आप चिन्हित करके आप उस पर कार्रवाई करने का आप काम करें। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो मरीज जिस हॉस्पिटल में मर जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में, और इसमें सबसे अग्रणी मेडिका हॉस्पिटल है, जहां जो लोग वहां जाता है बहुत कम लोग बच के आता है। और वहां पैसा पहले जमा करो, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख। मेरा एक दोस्त था, पार्षद था, सरोज गाड़ी, एक्सीडेंट में मर गया, 28 दिन रखा, 28 लाख अध्यक्ष महोदय लिया और अंतिम दिन उसको भेज दिया रिम्स, ऑक्सीजन डाल के रातों रात खत्म। तो ऐसे ऐसे हॉस्पिटल जो चला रहे हैं, मान्य सदस्य, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल चला रहे हैं, उस पर आप निगरानी रखिए ताकि यहाँ के गरीब गुरबा जो मरीज आते हैं उसको आसानी से उसको स्वास्थ्य का लाभ मिल सके।